Chapter 6 The Shot Across the Bow Your Pre-Launch हमने बेसिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। प्री लॉन्च से पहले आपको प्री लॉन्च पर काम करना है, जो कि प्री लॉन्च से भी पहले आता है। बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर में दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। द 10 प्री लॉन्च क्वेश्चंस। प्री लॉन्च में आपने इन 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 1. How can I let people know something is coming without having it feel like I'm trying to sell them something? आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को इस तरह सेल करना है कि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप बस पैसे कमाना चाहते हैं और उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो डिफेंस पे चले जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है ये भी आपको आगे पता चलेगा। नंबर 2, हाउ कैन आई टीज देयर क्यूरियोसिटी। आपको अपने लॉन्च को इस तरह लेकर चलना है कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हों। आपका प्री लॉन्च देखने के बाद उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना हो। नंबर 3, हाउ कैन आई गेट देयर हेल्प इन क्रिएटिंग दिस प्रोडक्ट, हाउ कैन आई मेक दिस कोलैबोरेटिव। लोग हमेशा उन चीजों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें बनाने में उन्होंने भी कोई हेल्प की हो। आपको मेक श्योर करना है कि वो भी इस प्रोसेस का पार्ट हो, और ये कैसे करना है ये आपको आगे पता चलेगा। नंबर 4, हाउ कैन आई फिगर आउट व्हाट देयर ऑब्जेक्शंस आर टू दिस प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट बनाओ तो आपको पता होना चाहिए कि लोग इस प्रोडक्ट पर क्या ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं, मतलब उन्हें इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को पहले से देख लो तो आप उन्हें पहले से ठीक कर सकते हो और प्रोस्पेक्ट्स को आपका प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 5, हाउ कैन आई स्टार्ट टू एंगेज माई प्रोस्पेक्ट्स इन अ कॉन्वर्सेशन अबाउट माई ऑफर। How can I be engaging and avoid the corporate speak that will kill my launch before it starts? ये हमेशा याद रखना कि आपके प्रोस्पेक्ट्स इंसान हैं, आपको उनके साथ बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं रहना। एक कॉन्वर्सेशनल टोन रखनी है। कॉन्वर्सेशनल मतलब ऐसा जिस तरह आप नॉर्मली अपने दोस्तों से बात करते हो। अपने लॉन्च को कॉन्वर्सेशनल रखने से आपका अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होगा। नंबर 6, हाउ कैन आई मेक दिस फन एंड ह्यूमरस एंड इवन एक्साइटिंग। ऑल्दो इस बुक में हमने बहुत से प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स सीखी हैं, बट फिर भी लोगों की अटेंशन लेना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की अटेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 2 बेस्ट चीजें हैं, सरप्राइज और ह्यूमर। नंबर 7, हाउ कैन आई स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट, हाउ कैन आई बी डिफरेंट। अगर आप मार्केट में अपने प्रोस्पेक्ट्स की अटेंशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंट भी बनाना होगा। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट दें। नंबर 8, हाउ कैन आई फिगर आउट हाउ माई मार्केट वांट्स टू बी सोल्ड। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें बस कोई चीज सेल कर दी जाए और उनसे पैसे ले लिए जाएं, लेकिन सब चाहते हैं कि उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले। इसीलिए प्रोडक्ट सेलिंग पर फोकस नहीं करो, इंस्टेड अपने प्रोडक्ट्स को उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दो। नंबर 9, हाउ कैन आई फिगर आउट माई एग्जैक्ट ऑफर। एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए आपको एक अच्छी ऑफर क्रिएट करनी होगी जिसे सुनकर आपके प्रोस्पेक्ट्स फौरन आपका प्रोडक्ट बाय करें। इसके लिए आपको अपने प्रोस्पेक्ट से ही फीडबैक लेना होगा। उनके फीडबैक से ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। नंबर 10, हाउ कैन दिस नेचुरली लीड इनटू माय प्री लॉन्च सीक्वेंस। जब आपका प्री लॉन्च हो तो उससे लोगों को यह भी पता चलना चाहिए कि आगे कुछ और भी आने वाला है, मतलब आपका प्री लॉन्च। माई फेवरेट प्री लॉन्च स्ट्रैटेजी। अब आपको एक स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जिससे आप इन 10 क्वेश्चंस को ठीक तरह से एड्रेस कर पाएंगे। ये वही स्ट्रैटेजी है जो ऑथर ने 2005 में अपने स्टॉक मार्केट वाले प्रोडक्ट के प्री लॉन्च में यूज की थी। ये स्ट्रैटेजी हर तरह के प्रोडक्ट में काम आएगी, इसलिए आप इसे यूज कर सकते हैं। क्विक अनाउंसमेंट एंड अ फेवर। ये मेथड इतना सिंपल है कि कई बार लोग इसे मिस कर जाते हैं। ऑथर ने जब 2005 में लॉन्च किया तो उसका प्री लॉन्च एक सिंपल ईमेल से स्टार्ट किया था। उस ईमेल का सब्जेक्ट ये था, क्विक अनाउंसमेंट एंड अ फेवर। उन्होंने इस ईमेल में ये लिखा था, बहुत जल्द हम अपना ट्रेडिंग मैनुअल कंप्लीट कर रहे हैं जिसका काफी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। हम इसे जनवरी में रिलीज करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसे रिलीज करें मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, प्लीज हमारी हेल्प करें। इस ईमेल के एंड में एक लिंक था और वो लिंक जाता था ऑथर की वेबसाइट पर, जहां उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट्स को प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया और फिर उनसे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे। बस यही किया उन्होंने। ये जितना सिंपल उतना ही इफेक्टिव है, और अगर आप उन 10 क्वेश्चंस को देखें तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है। चलो देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है। नंबर 1,
How can I let people know something is coming without having it feel like I'm trying to sell them something? ऑथर ने सबको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और उन्हें ऐसा भी फील नहीं होने दिया कि वो कुछ सेल कर रहे हैं। उन्होंने सिंपली उनकी हेल्प मांगी। नंबर 2, हाउ कैन आई टीज देयर क्यूरियोसिटी? जब ऑथर ने उनसे कहा कि वो जनवरी में एक प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, तो इससे उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई और उन्हें पता चला कि कुछ आ रहा है। नंबर 3, हाउ कैन आई गेट देयर हेल्प इन क्रिएटिंग दिस प्रोडक्ट? हाउ कैन आई मेक दिस कोलैबोरेटिव? मैंने आपसे कहा था कि लोग उस चीज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जिसे क्रिएट करने में उन्होंने भी हेल्प की हो, और यहां पर वो हेल्प कर भी रहे हैं। ऑथर ने ईमेल के एंड में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है जहां प्रोस्पेक्ट्स उनके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को क्रिएट करने में भी हेल्प कर रहे हैं। नंबर 4, हाउ कैन आई फिगर आउट व्हाट देयर ऑब्जेक्शंस आर टू दिस प्रोडक्ट? ऑथर ने अपने ईमेल में क्वेश्चंस का कोई वर्ड यूज नहीं किया, बट उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे। उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट से टॉप 2 क्वेश्चंस के बारे में पूछा, मतलब कौन सी वो 2 प्रॉब्लम्स हैं जो वो सबसे ज्यादा फेस करते हैं, और इसी से ऑब्जेक्शन का भी पता चलता है। नंबर 5, हाउ कैन आई स्टार्ट टू एंगेज माई प्रोस्पेक्ट्स इन अ कॉन्वर्सेशन अबाउट माई ऑफर? How can I be engaging and avoid the corporate speak that will kill my launch before it starts? ऑथर ने इस ईमेल में अपने प्रोस्पेक्ट से एक फेवर मांगी है, और ये ईमेल पढ़ के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई फॉर्मल ईमेल है, बल्कि इसमें ऑथर ने बहुत ही कॉन्वर्सेशनल टोन यूज की है। वैसे ही बात की है जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट सेल कर रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। नंबर 6, हाउ कैन आई मेक दिस फन एंड ह्यूमरस एंड इवन एक्साइटिंग? ऑथर अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे हैं, और इससे एक्साइटमेंट भी बिल्ड हो रही है। ऑल्दो इस ईमेल में कुछ फनी या कुछ बहुत अलग नहीं था, आपको कोशिश करना है कि आप अपने ईमेल को जितना हो सके एक्साइटिंग बनाओ। ऐसा बनाओ कि लोग आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने का वेट करें। नंबर 7, हाउ कैन आई स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट? हाउ कैन आई बी डिफरेंट? ऑथर ने एक चीज है जो काफी डिफरेंट की है। प्रोडक्ट कंप्लीट करने से पहले उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा है। ये करने से उनके प्रोस्पेक्ट्स उस प्रोडक्ट का ज्यादा वेट करेंगे। नंबर 8, हाउ कैन आई फिगर आउट हाउ माई मार्केट वॉन्ट्स टू बी सोल्ड? यहाँ पे ऑथर ने कोई प्रोडक्ट सेल करने पर फोकस नहीं किया है, बल्कि प्रोस्पेक्ट्स को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, और इसीलिए उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। आप भी अपने प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछें। या तो आप उनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं और कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, या फिर आप उनसे इजी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसमें उन्हें खुद आंसर लिखना होता है। नंबर 9, हाउ कैन आई फिगर आउट माई एग्जैक्ट ऑफर? एक अच्छी ऑफर क्रिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए, और क्वेश्चंस की हेल्प से आपको वही पता चलेगा। इसीलिए क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। नंबर 10, हाउ कैन दिस नेचुरली लीड इनटू माय प्री लॉन्च सीक्वेंस? ऑब्वियस सी बात है कि इस ईमेल से किसी को भी पता चल जाएगा कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इसलिए ये ईमेल इस लास्ट पॉइंट को भी एड्रेस करता है। $110,000 इन माई बाथरोब। ऑथर ने बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स यूज की हैं, और ये जो सिंपल ईमेल वाला मेथड है ये सबसे बेस्ट है। जब ऑथर ने ये मेथड यूज किया था तो वो फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल किया था। उन्होंने एक पैकेज बनाया था जिसमें बुक्स और सीडीज थीं। इस लॉन्च से उन्होंने मोर देन $110,000 अर्न किए, लेकिन उसमें सिर्फ ये प्री लॉन्च नहीं था, बल्कि प्री लॉन्च भी था। और नेक्स्ट चैप्टर में हम प्री लॉन्च डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्री लॉन्च बहुत जरूरी है। यहीं से आप सही स्टार्ट ले सकोगे।